फिर से स्वागत है। ये निचोड़ मैंने कुछ समय पहले शुरू की थी। इसका उद्देश्य ये था कि किसी एक वचन का वचन को हम निचोड़ निचोड़ कर उसमें से जितना हो सके रस निकाले, या फिर किसी विषय का निचोड़ यानी उसका सार मैं कुछ समय में बांटना चाहता हूँ। तो आज के निचोड़ में आइए हम जाएं। हम देखते हैं कि पुराने करार में जब लोग परमेश्वर की आराधना करने मंदिर में आते थे या उस तंबू में आते थे, तो वो अपने साथ एक जानवर, एक पशु या पक्षी को लेके आते थे। क्यों? ताकि वो परमेश्वर को वो बलिदान चढ़ा सके। हालेलुया। उन्हें ये पता था कि परमेश्वर के सामने जब आएंगे तो खाली हाथ नहीं आ सकते। ये उन्हें सिखाया गया था। व्यवस्था विवरण के 16वें अध्याय और 16वें वचन में हम देखते हैं ये। तो वो लोग खाली हाथ कभी नहीं आते थे। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं परमेश्वर के पास आऊँ, जब मैं आराधना करने आऊँ, चर्च में, प्रार्थना में, कोई प्रेयर मीटिंग में, कहीं पर भी, तो ये ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं एक बलिदान लेके आऊँ, एक अर्पण लेके आऊँ। लेकिन नए करार में हम कोई पशु पक्षी को नहीं लेके आते हैं। तो नए करार में क्या है? नए करार में बाइबल बताती है इब्रानियों के 13वें अध्याय और 15वें वचन में कि हम जो बलिदान लेके आते हैं वो है स्तुति रूपी बलिदान, या जो होठों के फल है। और ये आज का निचोड़ है, होठों के फल। तो जब परमेश्वर के लिए हम आराधना करने आते हैं तो हम खाली हाथ नहीं आते, हम उन होठों के फल को लेके आते हैं ताकि हम परमेश्वर को वो आराधना दे सके, वो बलिदान चढ़ा सके। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग आराधना में आते हैं और बहुत लोग अपनी स्तुति को नहीं बोलते हैं, अपनी स्तुति को अपने मुंह से निकलने नहीं देते हैं। ठीक है, जो वर्शिप लीडर, जो स्तुति आराधना का अगुवा है, वो जो गाना लेता है वो हम लोग गा लेते हैं, वो जो बोलता है उसके लिए हम आमीन बोलते हैं। लेकिन मेरे तरफ से मेरे शब्द वो बहुत कम लोग बोलते हैं। और ये इसलिए नहीं है कि उनके मन में श्रद्धा नहीं है। मैंने एक गाना लिखा है, उसमें मैंने ये लाइन लिखा है कि दिल में है तेरी ही श्रद्धा, मन में हज़ारों ख्याल। दिल में है तेरी श्रद्धा, मन में हज़ारों ख्याल है, लेकिन वो शब्दों में नहीं आ रहे। और फिर उस गाने में मैंने आगे लिखा है कि आज मैं तेरे लिए तारीफ़ की लफ्ज़ों का एक गुच्छा, लाइक अ बुके ऑफ प्रेज वर्ड्स। आई वांट टू जस्ट ऑफर यू अ बुके ऑफ प्रेज वर्ड्स। मैं तेरे लिए एक तारीफ़ की लफ्ज़ों का गुच्छा मैं तेरे लिए लाता हूँ। तो ये मेरे खुद के शब्द हैं, ये वर्शिप लीडर के शब्द नहीं है, ये पास्टर के शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द हैं। और मैं उसे अपने मुंह खोल कर उसे अर्पण करूँगा। जब जो मेरे मन में, मेरे दिल में जो विचार हैं, जो बातें हैं, वो मुझे अर्पण करना ज़रूरी है। आप ज़रा कल्पना करो कि कोई आदमी पुराने करार में एक बैल को अपने घर से तैयार करके लेके आता है। ओके, जाते समय उसे पड़ोसी पूछते होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ आराधनालय में आराधना करने, मैं इसे बलि चढ़ाऊँगा। और फिर शाम को वो वापस आता है, उस बैल को वापस लेके आता है और उसने बलि चढ़ा ही नहीं। कितना अजीब होगा। उसी तरीके से मैं, अगर मेरे अंदर स्तुति है और मैं आऊँ और मैं अपनी स्तुति नहीं दूँ, अपना बैल, ओके, कोई किसी और का बैल नहीं चढ़ाता था। हर व्यक्ति को अपने लिए, अपने घराने के लिए एक पशु या पक्षी को ले आना पड़ता था। तो मैं अपने लिए अपने शब्द को ले आऊँ, किसी और के शब्द नहीं। हालेलुया। तो ये हम उसे परमेश्वर के लिए हम अर्पण करें। ये पहली बात। दूसरी बात, जब ये लोग इस जानवर को लेके आते थे, इस पशु को लेके आते थे, उन लोग लेके आने से पहले उसे जांचते थे, देखते थे कि भाई इसमें कोई खोट तो नहीं। और फिर उन लोग लेके आने के बाद याजक फिर उसे जांचता था कि ये जो पशु को अर्पण चढ़ाया जा रहा है, क्या ये अति पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के योग्य है भी या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग जब चर्च में आते हैं तो जो वर्शिप लीडर है, जो स्तुति आराधना का अगुवा है, वो बहुत तैयारी करके आता है। वो हर एक शब्द को जांच के आता है, हर एक गाने को ध्यान से वो चुनता है, वो सब कुछ लेके आता है, वो सब तैयारी के साथ आता है।
लेकिन बाकी ज़्यादातर बाकी लोग बिना कोई तैयारी के बस ऐसे ही आ जाते हैं। और ये शायद हमें ये पुराने करार में से सीखना ज़रूरी है। भजन संहिता 19 और 14वें वचन में लिखा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के विचार तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मे द मेडिटेशन मे द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल अनटू यू। इसका मतलब ये है कि मैं जो शब्द बोलने वाला हूँ परमेश्वर, मैं उसे सोच समझ के तैयार करके मैं लेके आऊँ। ऐसे कुछ भी ना बोलूँ, मैं तेरे लिए स्तुति लेके आऊँ, उन लफ्ज़ों का गुच्छा मैं तेरे लिए लेके आऊँ। हालेलुया। ये दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ पर इब्रानियों के 13वें अध्याय और 15वें वचन में लिखा है कि स्तुति रूपी बलिदान, ये एक बलिदान है। इट्स अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। ये बलिदान क्यों है और ये बलिदान कैसे बनता है? इब्रानियों के 13वें अध्याय के अनुसार जब हम उस स्तुति और आराधना जो हमारे अंदर है उसे जब हम अपने होठों के फल के रूप में जब हम चढ़ाते हैं, वो एक स्तुति रूपी बलि बन जाती है। When we offer our worship with our words, when we release it with words, it becomes a sacrifice of praise. Hallelujah. एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ और वो है भजन संहिता 66 और उसमें 13 और से लेकर 16। वो कहता है कि मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा और मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। बोलने का मतलब ये है कि संकट के समय मैंने अपने मुंह खोलकर प्रार्थनाएं की थी, मैंने मन्नतें मानी थी, मैंने कहा था कि मैं तेरे लिए स्तुति आराधना तेरे लिए लेके आऊँगा। लेकिन अब शायद मैंने वो नहीं किया, इसलिए वो कह रहा है कि मैं वो होम बलि को लेके आऊँगा और मैं अपनी मन्नतों को मानूंगा। Hallelujah. I will keep my vows. I will fulfill my vows which I vowed when I was in trouble. जब मैं संकट में था तो मैंने अपने मुंह खोलकर इन्हीं होठों से मैंने तुझसे प्रार्थना की थी। तो आज मैं इन्हीं होठों से होठों का फल तेरे लिए लेके आऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक बलिदान बन जाता है। हर समय हमारी परिस्थिति एकदम अच्छा नहीं होता, कभी कभी बहुत तकलीफ़ों से गुजरी होती है और तभी हमें स्तुति करने का मन नहीं करता, तब हमारी आवाज़ बाहर नहीं निकलती। और उस समय जब हम स्तुति करते हैं तो वो सच में एक बलिदान बन जाता है। इट रियली बिकम्स अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है पौलुस और सीलास प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में। उन्हें भरी बाजार में घसीटा गया, उनके वस्त्र फाड़े गए, उन्हें पीटा गया, बहुत बुरी तरह से पीटा गया, उन्हें कारागृह में डाल दिया और फिर उनके पैरों को जंजीरों से बांध दिया। अब ऐसी हालात में किसी को गाना गाने का मन नहीं करेगा, हाथ पैर सब कुछ, पीठ सब कुछ दर्द कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि मध्य रात्रि पौलुस और सीलास गाना गाने लगते हैं। वो एक स्तुति बलिदान अर्पण करने लगते हैं, सिर्फ मन में नहीं। अब सोचो ज़रा, उनको गाना गाने का शायद ताकत भी ठीक तरीके से नहीं होगी, आवाज़ ठीक से बाहर नहीं आ रही होगी, इतना पीटा उनको। लेकिन उन लोगों ने फिर भी अपने होठों के फल एक स्तुति रूपी बलिदान, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, उन्होंने बलिदान वो परमेश्वर को अर्पण किया। और हुआ क्या, जब उन्होंने ये किया तो बाइबल बताती है कि उन्होंने धीमी आवाज़ में नहीं किया। ये बाइबल बताती है कि जब उन्होंने गाया तो सारे कारागार के जितने भी बाकी बंदी लोग थे, सब लोगों ने ये सुना, तो उन लोग जोर से गा रहे थे। हालेलुया। उनका बलिदान, उनका जो वो होठों के फल थे, वो सबको दिखाई दे रहा था। और फिर जब वो गाना गाने लगे तो बाइबल बताती है कि वहाँ पर भूकंप हुआ और फिर कारागृह के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। और फिर जितने भी जंजीरें थे वो सारी जंजीरें टूट गई। हालेलुया। सिर्फ पौलुस और सीलास के नहीं, लेकिन जितने भी बंदी लोग थे वहाँ पर सबके जंजीरें टूट गई। तो क्या पता जब आप अपनी स्तुति को छोड़ोगे अगली बार प्रार्थना, कोई प्रेयर मीटिंग में, आपके चर्च में, क्या पता कि बाजू वाले के जंजीरें टूट जाए। हालेलुया। आपके तो जंजीरें टूट ही जाएंगी, लेकिन बाजू वाले की जंजीरें टूट जाए। शायद उसको इसके बारे में जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, शायद उसके बारे में नहीं पता, इसलिए वो गा नहीं पा रहा है।
वो बंधन में है, लेकिन आपके स्तुति के वजह से, आपके होठों के फल के वजह से वो छुटकारा पा लेता है। हालेलुया। तो अगली बार जब हम स्तुति और आराधना करने आए चर्च में, आप जो भी चर्च से हैं, आप जब आओगे तो आप ये मत सोचो कि अब वर्शिप लीडर कौन सा गाना गाएगा, मेरा पसंद का गाना गाएगा तो मैं उसके साथ गाऊंगा, अगर मेरे पसंद का नहीं है तो मैं बस अपने मन में श्रद्धा रखूंगा। नहीं, आप अपने होठों के फल, जो भी हालात हो, जो भी गाना हो, आप अपने होठों के फल आप परमेश्वर को दे दो। आप कोई वर्शिप लीडर या पास्टर को नहीं दे रहे हो, आप अपने परमेश्वर को दे रहे हो। हालेलुया। तो मैंने जैसे कहा कि मैंने एक गाना लिखा है, ये गाना मैंने कोई आराधना में नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस विषय पर खास गाना लिखने के लिए कहा, तो मैंने बस बैठकर इस गाने को लिखा है। हालेलुया। सोचकर इसे गाना बनाया है। हालेलुया। क्योंकि ये विषय मेरे मन में काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो ये सिंपल सा गाना है, आप इसे सीख सकते हैं, आप इसे अपने प्रार्थना में गा सकते हो। दिल में तेरी ही श्रद्धा, मन में हजारों